एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में खुशी का माहौल था। राजा और रानी को एक सुंदर बेटी का आशीर्वाद मिला था, राजकुमारी औरोरा। मेरी छोटी राजकुमारी, तुम मेरी अनमोल धरोहर हो, राजा ने प्यार से कहा। यह एक अनमोल उपहार था जो किसी भी खजाने से बढ़कर था। पूरे राज्य में आनंद मनाया गया और नवजात राजकुमारी के सम्मान में एक भव्य नामकरण समारोह आयोजित किया गया। राजा और रानी ने राज्य की सभी परियों को आमंत्रित किया ताकि वे अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को आशीर्वाद दे सकें। जैसे ही परियां पालने के पास पहुंची, उन्होंने अपनी जादुई भेंट राजकुमारी औरोरा को दी। मैं सौंदर्य का उपहार देती हूँ, यह दुनिया की सबसे सुंदर युवती बनेगी। और मैं संगीत का उपहार देती हूँ, इसकी आवाज कोयल की तरह मधुर होगी। जैसे ही यह समारोह पूरे जोश के साथ चल रहा था, अचानक एक अनचाही और भयावह मेहमान आ पहुंची। अचानक एक तेज हवा महल में गूंज उठी और काले जादू के भंवर के बीच मालेफिसेंट प्रकट हुई। दुष्ट परी मालेफिसेंट, जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था, गुस्से में आकर राजकुमारी पर एक भयानक श्राप दे दिया। उसके 16वें जन्मदिन की संध्या से पहले एक दिन वह अपनी उंगली कतई पहिए के धागे पर चुभोएगी और मर जाएगी। मैलेफिसेंट धुएं के बादल में गायब हो गई। राजा और रानी तबाह हो गए, लेकिन एक अच्छी परी के पास अभी भी एक उपहार था। वह श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकती थी, लेकिन उसकी शक्ति को बदल सकती थी। चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमारी औरोरा मरेगी नहीं, बल्कि गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे केवल सच्चे प्रेम की एक चुंबन ही उसे जगा सकेगा। परियों की चमकती हुई जादुई धूल फिर से पालने पर बिखर गई। राजा और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी चिंता में डूबे रहे। पूरे राज्य में बेचैनी बनी रही, लेकिन परी के आश्वासन से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने सभी कथई पहियों को छिपा दिया ताकि श्राप को सच होने से रोका जा सके। परियों ने राजकुमारी औरोरा को एक छिपे हुए झोपड़ी में ले जाकर पाला, जहां वे खुद को ग्रामीण महिलाओं के रूप में छिपाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं। सालों बाद औरोरा एक सुंदर और दयालु युवती के रूप में बड़ी हुई, लेकिन उसे अपनी असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके 16वें जन्मदिन की सुबह परियों ने उसे सच बताने और उसे महल वापस ले जाने का फैसला किया। औरोरा, आज का दिन बहुत खास है। हमारे पास तुम्हें बताने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और अब तुम्हें अपने माता पिता के पास लौटना चाहिए। राजकुमारी, मेरे माता पिता? मिश्रित भावनाओं के साथ औरोरा ने अपने एकमात्र घर को अलविदा कहा और महल की ओर चल पड़ी। महल में उसके लौटने पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने अपनी खोई हुई बेटी को खुशी के आंसुओं के साथ गले लगाया। स्वागत है मेरी प्यारी औरोरा, हमने तुम्हें बहुत याद किया। माँ, पिता, आपसे मिलकर गर्व महसूस हो रहा है। उस शाम एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत, नृत्य और दावत थी। हालांकि मैलेफिसेंट के श्राप की काली छाया अभी भी इस उत्सव पर मंडरा रही थी। जश्न के दौरान औरोरा अपने नए घर को देखने के लिए महल में घूमने लगी। एक सुनसान टॉवर में उसे एक पुराना कतई पहिया मिला। वाह, यह क्या है? अचानक एक काले लबादे में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई और उससे बोलने लगी। यह सुई बहुत तेज है, बस इसे हल्के से छूकर देखो राजकुमारी। मैलेफिसेंट की जादुई आवाज ने औरोरा पर एक मंत्र डाल दिया, जिससे वह चाहकर भी मना नहीं कर सकी। आह, ये मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? जैसे ही औरोरा ने सुई को छुआ, वह गहरी नींद में गिर गई। अच्छी परियों जो उस पर नजर रख रही थीं, उसे महल के सबसे ऊंचे टॉवर के बिस्तर पर ले गईं, जहां वे उसके सच्चे प्रेम के आने का इंतजार करने लगीं। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी, औरोरा की कहानी हवा के साथ उड़ती हुई अन्य राज्यों तक पहुंची। इस बीच एक साहसी राजकुमार फिलिप, जिसने सुंदर सोई हुई राजकुमारी की कहानियां सुनी थीं, उसे बचाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ा। परियों के मार्गदर्शन में वह महल के द्वार तक पहुंचा, जहां मालेफिसेंट उसका इंतजार कर रही थी। अरे, यह कौन है? मालेफिसेंट बोली। तुम कभी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे, राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो फिर अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो।
मालेफिसेंट ने एक खतरनाक जादू किया और राजकुमार पर हमला कर दिया। परियों की मदद से, जिन्होंने उसे एक जादुई तलवार और ढाल दी, राजकुमार फिलिप ने मालेफिसेंट से युद्ध किया। उसने उसके शक्तिशाली जादुई हमले सह लिए और अंत में उसे हरा दिया। तुमने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी, मालेफिसेंट चीख पड़ी। नरक में वापस जाओ और फिर कभी मत लौटना। एक भयंकर लड़ाई के बाद राजकुमार फिलिप ने मालेफिसेंट को हरा दिया और उस मीनार की ओर बढ़ा जहां ऑरोरा सो रही थी। अंततः राजकुमार सोई हुई राजकुमारी के सामने खड़ा था। राजकुमारी ऑरोरा, तुम वैसी ही सुंदर हो जैसी मैंने कल्पना की थी। वह उसके पास झुका और धीरे से उसे चूमा। जैसे ही राजकुमार ने उसे चूमा, मालेफिसेंट का जादू टूट गया और राजकुमारी ऑरोरा अपनी गहरी नींद से जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक युवक को देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं राजकुमार फिलिप हूं, तुम्हें बचाने आया हूं। जादू का असर खत्म हो गया और ऑरोरा का दिल राजकुमार के लिए आभार और प्रेम से भर गया। साथ में वे मीनार से नीचे आए जहां पूरा राज्य उनकी खुशी में झूम उठा। मां, पिताजी, यह राजकुमार फिलिप हैं। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया और इस श्राप को तोड़ा। राजा और रानी ने प्रसन्न होकर कहा, राजकुमार फिलिप, तुमने न केवल हमारी बेटी को बल्कि पूरे राज्य को एक अंधेरे भाग्य से बचाया है। तुम सच्चे वीर हो, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। कृपया हमें इस खुशी के अवसर पर एक भव्य उत्सव मनाने की अनुमति दें। राज्य में राजकुमारी ऑरोरा की वापसी की खुशी में भव्य उत्सव मनाया गया।